नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जो सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि हमें अहंकार और समर्पण के बीच का अंतर सिखाती है। आइए जानते हैं कैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ा और अपने भक्तों की रक्षा की। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि हमें भक्ति, विश्वास और भगवान की अपार शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो ये बात उस समय की है जब भगवान कृष्ण छोटे थे और वृंदावन में रहते थे। वृंदावन के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे क्योंकि इंद्रदेव बारिश के देवता हैं और अच्छी फसल के लिए बारिश बहुत जरूरी थी। लेकिन छोटे से भगवान कृष्ण को ये सब सही नहीं लगा। उन्होंने अपने पिता यानी नंद बाबा से पूछा, पिताजी हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि गायों को घास वहीं से मिलती है, हमें फल जड़ी बूटियां वहीं से मिलती हैं और हमारे जीवन का आधार तो यही है। दोस्तों, नंद बाबा और बाकी सभी गांव वाले भगवान कृष्ण की इस बात से प्रभावित हुए। आखिरकार भगवान कृष्ण ने सभी को मनाया और सभी ने मिलकर इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का फैसला किया। अब जब इंद्र को ये बात पता चली तो उसे बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है। अहंकार में आकर उन्होंने वृंदावन को सबक सिखाने का सोचा। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से वृंदावन में घंघोर बारिश शुरू कर दी। ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते पूरा गांव पानी में डूब गया। लोग डर गए। जानवर, बच्चे सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। दोस्तों, ऐसे में सब भगवान कृष्ण के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी हैरान रह गए। दोस्तों, छोटे से बाल कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर, अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सिर्फ एक उंगली पर ही नहीं, उन्होंने उसे 7 दिनों तक उठाकर रखा। दोस्तों, 7 दिन और 7 रातों तक गांव के सभी लोग और जानवर उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इंद्रदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन भगवान कृष्ण की शक्ति के आगे उनकी एक ना चली। जब इंद्र का अहंकार टूटा और उसका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि वो हार चुके हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे खुद भगवान कृष्ण के पास आए, उनसे माफी मांगी और उनका सम्मान किया। और इस तरह भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को वापस अपनी जगह पे रख दिया। गोवर्धन लीला सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि ये एक गहरा आध्यात्मिक पाठ है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है और ये भी कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति के आगे हमेशा झुकता है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर न सिर्फ अपने भक्तों को बचाया बल्कि हमें ये भी दिखाया कि हमारा सबसे बड़ा सहारा हमारा विश्वास ही है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में जहाँ लोग अक्सर अपनी समस्याओं के आगे हार मान लेते हैं, गोवर्धन लीला हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो याद रखें कि आपके विश्वास की शक्ति आपको किसी भी तूफान से बचा सकती है। दोस्तों, ये कहानी हमें जड़ों से जुड़े रहने और प्रकृति का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, गोवर्धन लीला की कहानी हमें सिर्फ एक चमत्कार नहीं दिखाती बल्कि ये हमें बताती है कि विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है। ये हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर भक्ति और प्रेम से जुड़ते हैं तो स्वयं भगवान हमारी रक्षा के लिए
खड़े हो जाते हैं। इस कहानी को याद रखिए और अपने जीवन में भी गोवर्धन पर्वत जैसे विश्वास को हमेशा बनाए रखिए। ये थी गोवर्धन लीला की अद्भुत कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।